guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैं बात करूँगी एसपी पर ही। ठीक है कि आपके अंदर बार बार वही इनसिक्योरिटीज आ रही है, बार बार आपको वही ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाई है उससे रूबरू होना पड़ रहा है कि आपका एक्स है, आ रहा है जा रहा है और आपको फिर से आप अकेले पड़ रहे हो। बेसिकली कि आप उस पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे हो, फिर भी वो आपको क्यों छोड़ के जा रहा है, या फिर आपको कोई भी पर्सन्स है, आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्यों आपको बार बार वो छोड़ के जा रहे हो। आपको पता है कि गलती आपकी नहीं है, सामने वाले की गलती है, बट स्टिल वो आपको ब्लेम करके आपको ही छोड़ के जा रहा है। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? जो भी अपने एसपी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली, तो उससे क्या कर रहे हो, आप दोबारा उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली कैसे भी है, आपने उस पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्रिएट कर दिया, या फिर वो ऑलरेडी पहले से ऐसा था, बट ये आपकी डिज़ायर है, आप इसे चाहते हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो जो कुछ कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हो कि आप पहले तो अफर्मेशंस कर करके टेक्निक करके आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में ले आते हो, बट बाद में क्या करते हो, अपनी जो पहले की जो स्टोरी है उसमें फिर दोबारा रहने लगते हो। वो पर्सन जैसे ही आता है उससे क्वेश्चनिंग करते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो ऐसे थे, बार बार स्टॉक करने लगते हो, फ़ोन चेक करते हो। तो बेसिकली आप दोबारा दोबारा उस स्टोरी को रिकॉल करते हो, तो उससे मैसेज यही जाता है ना कि भई पहले ये इंसान ऐसा था, तो कहीं अब भी ना हो। ये पहले ऐसा इंसान था तो अब भी ना हो। तो आप उसके वर्जन को दोबारा क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती है ये कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके इस वर्जन को आपने जो भी क्रिएट किया है, आपके एसपी के वर्जन को, या फिर ये ऑलरेडी पहले से था, तो क्या करना है, आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो आपने अपनी न्यू स्टोरी बनानी है कि भाई ऐसा नहीं, हमारा रिलेशनशिप ये ऐसा था। ठीक है, एक न्यू स्टोरी में परसिस्ट करना है, अपने माइंड को क्या करना है, रिवायर करना है, रिप्रोग्राम करना है कि वो एक न्यू स्टोरी को रियल माने, पुरानी को वो डिलीट कर दें। इसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, 3D में साइड में कुछ भी हो रहा हो, आपको सिंपल अपनी स्टोरी पे परसिस्ट रहना है। मतलब इस दुनिया में आपको कुछ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर से उधर कुछ भी इंटरफेयर करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप सेकंड जो रियलिटी है उसमें जंप कर जाओ। तो आपका एसपी आप कुछ भी बोल रहा हो, 3D आपको कुछ भी शो कर रही हो, आपको सिंपली उस स्टोरी में रहना है। इसलिए नहीं रहना कि आपको उस पर्सन को चेंज करना है, इसलिए रहना है कि आपको उस रियलिटी में जंप करना है। ठीक है, अल्टीमेटली आप वो वर्जन है उस पर्सन का अटैक कर लोगे। दूसरी बात ये कि एक बार मैनिफेस्ट होने के बाद अपनी डिज़ायर के बारे में अपोजिट नहीं सोचना है, क्योंकि दोबारा से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और तीसरी बात ये कि जैसे आपको 3D में कोई भी मोमेंट दिखाई देती है, आपको सीधा उस चीज़ पे जंप नहीं करना, एक्साइटमेंट शो नहीं करनी। ठीक है, और जो भी अपना रूटीन है उसको छोड़कर अपनी डिज़ायर या 3D पे फोकस नहीं करना। ठीक है, अपनी 3D पे फोकस नहीं करना, चाहे 3D कुछ भी कह रही हो, आपके फेवर में है नहीं है, उस मोमेंट पर आपको और भी ज़्यादा परसिस्ट करना है, ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा ईज़िली आपके फेवर में आ सके। उस मोमेंट पर आपको सबसे ज़्यादा नीड है परसिस्ट करने की, जब तक कि आपकी 3D में वो चीज़ आ ना जाए। इसमें से कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो सेल्फ कंसेप्ट करते हैं, कुछ टाइम परसिस्ट करते हैं, बट उसके कुछ टाइम बाद उसका एसपी के लिए करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि जब भी वो मतलब बहुत लोगों की ऐसे ही कहना है कि एसपी के लिए करने का मन ही नहीं करता है, कि उसके लिए अफ़र्म भी करे, 5 मिनट भी दे उसके बारे में। तो इसका रीज़न बेसिकली यही है कि आप जब अपनी स्टोरी में परसिस्ट करते हो, अपनी सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करते हो, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई होता है और आपकी डिज़ायर आपको छोटी लगने लगती है, और आपका मन करता है कि यार मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी, मतलब वो आपको अल्टीमेटली छोटी लगने लगती है और आप उसकी चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाते हो। तो आपका अब अफर्मेशंस करने का मन ही करता है, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, आपकी जो डेस्परेशन वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपनी डिज़ायर को चाहते हो, आप चाहते हो कि उसके साथ में आपकी लाइफ हो या आपके फेवर में हो,
तो भी आपको क्या करना है, उसके लिए अफ़र्म 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 करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ेवर में हो चीज़ें, तो आपको सिंपली उसके लिए अफ़र्म करना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब भी आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो, तो अपना जो 3D में से इन्वॉल्वमेंट है उसको कम कर दीजिए। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, देखो आप ना 3D में घुस के ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, उससे दूर रह के भी कर सकते हो। आप क्रिएटर हो, आप कुछ भी कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। बट आपका खुद के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप 3D में इन्वॉल्व होते हो, तो आप क्या करते हो बेसिकली, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हो कि वही आपको रियलिटी लगने लगती है कि भई यही है, मैं इसको कैसे चेंज करूँ? फिर आपके अंदर वही चीज़ आती है कि भई मैं इसको कैसे चेंज करूँ, मैं कैसे चेंज करूँ, इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ? तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में लग जाते हो और ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो जिसमें आप सॉल्व करते ही रह जाते हो। उस जो रियलिटी में है, आप जंप ही नहीं कर पाते। तो 3D से अपना फ़ोकस हटाइए, क्योंकि अगर आप अफ़र्म कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी वो रियलिटी है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। कि जैसे कि आप अफ़र्म कर रहे हो, आई एम हैप्पीली मैरिड विद माय पार्टनर, ठीक है? बट आप बार-बार कोशिश कर रहे हो कि 3P हट जाए, 3P चली जाए, 3P चली जाए, या फिर वो इंसान मुझसे बात करे। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, आप उस पर्सन के साथ रहते हो, तो आपका कौन-सा ऐसा हस्बैंड है या फिर वाइफ़ है, जो बिना बात किए रहता भई? वो अल्टीमेटली वो तो आपसे बात करेगा गा ना, उसकी फैमिली से आपकी बातें हो रही होंगी। और अगर कोई इंसान आपके प्यार में पागल है, तो उस इंसान को आपके सिवा कोई भी नहीं दिखेगा। आप ही उसके दिमाग में चलोगे, तो वो किसी तीसरे पर्सन की तरफ जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो तो आपके पीछे पागल है, वो तो आपके पीछे दीवाना है, तो वो किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा ही नहीं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप 2 जगह रहने की कोशिश कर रहे हो, और जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। आप एक ही रियलिटी में जंप करो। आपको अगर कहीं पर भी जाना है, अगर आपको दिल्ली से जाना है, जैसे चंडीगढ़ जाना है, कहीं पर भी जाना है, फ़ॉरेन जाना है, तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दूसरे यूनिवर्स में जंप कर रहे हो, तो ये वाली जो स्टेट है, आइडेंटिटी है आपकी, इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी आप उस चीज़ को क्या करोगे, एक्वायर कर पाओगे, एम्बॉडी कर पाओगे। आपको यहाँ एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो तभी दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में आ पाएगी। जैसे एक नया घर आपको बनाना है, बट आपका पुराना घर तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। अगर आप पुराना घर नहीं तोड़ोगे, उस बिल्डिंग को नहीं गिराओगे, तो आप नई बिल्डिंग कैसे बनाओगे? आप चाहते हो कि आपकी नई बिल्डिंग बन जाए, लेकिन आप पुराने को तोड़ना ही नहीं चाहते। उसको भी एज़ इट इज़ रखना चाहते हो, उसको भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? या तो आप सिक्योर हो या फिर आप इनसिक्योर हो, 2 ही स्टेट हैं। या तो इस मोमेंट पर आप इनसिक्योर हो कि आपके छोड़ के कोई भी चला जाता है, यू आर नॉट फील सेफ राइट नाउ, या फिर ऐसी है कि सिचुएशन आप सिक्योर फील कर रहे हो कि आपको हर रिलेशनशिप वर्दी है, और आपसे हर कोई प्यार करता है, और हर कोई आपको चूज़ करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट हो सकती है, या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है या फिर नहीं लगी है। एक मोमेंट पे दोनों केस चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती ना। तो आपको एक स्टेट को चूज़ करना है जो आप चाहते हो, और उसी में रहना है। जैसे आपकी लड़ाई 10 साल पहले हुई थी, और आप भी आज भी उसको रिकॉल करके उस फीलिंग को फ़ील करते हो। चाहे सामने वाला बहुत प्यार से बात कर रहा है, बट स्टिल उस पर गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा पावरफुल है कि आपके सारे मेंटल पीस को ही हिला के रख देता है। फिर आउटर वर्ल्ड का तो कुछ काम है ही नहीं, है ना? तो यहीं पर जहाँ से ये जो छोटी चीज़ें हैं, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को कन्विंस कर लेते हो, अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हो, अपने इनर वर्ल्ड में शिफ्ट लेके आते हो, इसको मैनिपुलेट कर लेते हो, तो आउटर वर्ल्ड की कोई इतनी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि आपको हिला सके। चाहे 3D में कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ आपको बॉदर करना, अफेक्ट करना ही बंद कर देगी। अगर आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को क्या करो, शिफ्ट ले आओ, उसमें चेंजेस ले आओ। अगर अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लो, तो आपको बाहर की चीज़ों से अफेक्ट पड़ना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड ही आपको सब कुछ ला के देता है। अगर आप इनर वर्ल्ड में रह रहे हो, आप एक रियलिटी में रह रहे हो, तो दूसरी रियलिटी से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली मिस्टेक है ना? हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमें क्योर पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को बचाव कर सकें।
तो सिंपली मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक आप मेहनत कर रहे हो बट ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक कर रहे हो जिससे चीज़ें डिले हो रही हैं। तो आपको उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उन चीज़ों को यहीं पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, जो गलतियाँ कर दी सो कर दी। बट आगे के लिए हमें अपने फ़ेवर में ही मैनिफेस्ट करना है, कोई नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। पूरा दिन खुद के थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो कि आप पूरा दिन क्या सोचते हो और क्या मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वे सोल्व होगी और आप इससे रेजोनेट फील कर पाओगे कि आपको ये बात क्यों कह रही हूँ, कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और ऐसे मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मुझसे तो 1-to-1 कॉल सेशन है, बुक कर सकते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में मुझे एज ए कोच, एज ए फ्रेंड आप स्पोर्ट पर्पज़ के लिए ऐड ऑन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।